हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है ब्रह्मांड का आपके लिए दिव्य संदेश क्या है। ब्रह्मांड आपको इस समय में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं इस समय ब्रह्मांड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये टाइमलेस रीडिंग के गाइड्स आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल कैब्रियल स्ट्रैटेजी। देखो, आपके साथ एक सिचुएशन चल रही होगी अभी इन दिनों में। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल क्या कहते हैं कि आपने इन दिनों में या बीते समय में अभी अफर्मेशन बहुत ज्यादा करी है, या आपकी लाइफ की जैसे भी हालात चले हैं ना उसके विपरीत में आपने एक कोशिश अपनी तरफ से करी है। जो कहते हैं ना एक स्ट्रेटेजी कि समय भले खराब चल रहा है लेकिन उसके विपरीत चीजें आपके द्वारा बोली जाना, मतलब आपके अच्छे वे में आपके लिए कुछ अच्छा आपके द्वारा बोला जाना, वो कहीं ना कहीं फलता हुआ नजर आ रहा है। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए यही है कि कभी कभी स्थितियां भले कैसी भी चलती क्यों ना हो, लेकिन अपने जज्बातों को अपने अनुसार अपने अनुकूल करने की कोशिश करना चाहिए। यानी परिस्थितियां भले आपको रुलाने वाली है लेकिन अगर आप मुस्कुरा दिए, वो एनर्जी अगर ब्रह्मांड में चली गई ना तो वही एनर्जी पलट कर आपकी लाइफ में आएगी कि कितना भी संकट का समय क्यों ना हो वो बदल कर आपकी लाइफ में सुख के रूप में बदल जाएगा, सुख में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बारे में कहा जा रहा है कि अभी के हाल फिलहाल में या बीते समय में आपने कुछ अफर्म कर करके, जैसे वाटर वाली अफर्मेशन हो सकती है कि चलते फिरते कि चलो अच्छा हो ही रहा है, अच्छा बोलना ही है तो क्यों ना मैं पानी पीते पीते अपने बारे में अच्छा बोलूं, है ना। ये कोशिश आपने करी है। जिन्होंने भी ये कोशिश करी है ना, समझ लो निहाल हो गए, क्योंकि स्ट्रेटेजी मालिक की ऐसे चल रही है कि जो प्रार्थना आपने की है ये प्रार्थना आपकी फलीभूत होने वाली है। इसका प्रमाण क्या होगा? आपको व्हाइट कलर के एकदम टोटल व्हाइट कलर का फेदर जो है ना ये नजर आएगा। अगर ये नजर आता है, कंफर्मेशन है उस जब भी ये फेदर आपको दिखे ना उसके कुछ ही दिनों में, मुश्किल से 15 से 20 दिन होंगे जब आपने जो अफर्म करके पानी पिया है, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुराद क्यों ना हो, वो पूरी हो जानी है। ये इसका कंफर्मेशन है, क्योंकि केवल ये कहना कि आपकी वो पूरी होने वाली है कामना, ये इतना में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर समय भी बताया गया है और एक प्रमाण भी कि व्हाइट कलर का फेदर, टोटल व्हाइट कलर का फेदर जो है ना ये आपको नजर आएगा। ये ब्रह्मांड का संदेश है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी के समय में थोड़ा सा निराशावादी हो रहा है, थोड़ा सा उम्मीदें लड़खड़ा रही है कि मालिक वो चीज अच्छी हो जाए तो बढ़िया है। देखो ये बात कहूँ, समझने की कोशिश करना शेयर, ये समय बदलने वाला ही है लाइफ को। ये मैंने कितनी बार कह दिया इन दिनों में, जो मैंने कहा ना कि गुरु का अत्याचारी होना, सैटर्न के प्रभाव का देखने को मिलना, मतलब बहुत सारे राहु का शिफ्ट होना, ये सारी चीजें न केवल यहाँ तक में सीमित है गाइस। कई सारी चीजें इनके भीतर ही भीतर के इतनी सारी है जो एक रीडिंग के आधार पर उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अभी की स्थितियां बिल्कुल अलग ही रूप में चल रही है। सच में कैसे समझाऊं मैं आपको। तो वहां पर परिवर्तनों का शीघ्र नहीं अति शीघ्र में होना ये होगा। बस अपनी तरफ से कोशिश क्या करनी है, अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। समय जल्दबाजी करने देना, अपनी तरफ से जल्दबाजी मत होने देना। आपका काम क्या है, गो विद द फ्लो। पहले भी समझाया, अगर मान लो आपका काम आपको लग रहा है 10 दिन में होने वाला काम 5 दिन में होते हुए आपको नजर आ रहा है और आपके मन में एक उतावलापन आता है 5 दिन में हो रहा है ना, ये 4 दिन में भी हो सकता है, इसकी संभावना ये भी है, पर आप होने मत देना उसे। वो 5 दिन का समय आप अपने लिए डिसाइड कर रहा है, ये 6 दिन का समय अपने लिए डिसाइड कर रहा है, उसे करने देना। आप अपनी तरफ से जल्दबाजी मत करना, गो विद द फ्लो चलना। आप अगर गो विद द फ्लो चले हुए ना, त्रुटि नहीं होगी। वरना ये समय ऐसा बना हुआ है, जल्दबाजी में गलती भी हो सकती है, वो आपने नहीं करनी है। समय की जल्दबाजी रहे तो रहे, आपकी तरफ से जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए।
समय आपका गलत नहीं करेगा, क्योंकि समय कर्म के आधार पर निर्णय लेगा और आपके कर्म सामने से दिख रहे हैं फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल के, कि किसी की वाणी, किसी के शब्द, किसी की अफर्मेशन काम कर गए। और ये तब करता है, किसी का बोला हुआ तब फलता है जब उन पर गुरु कृपा और केतु का प्रभाव देखने को मिले। और ये समय इन्हीं चीजों को लेकर, अब मैं कितना एक्सप्लेन कर करके बताऊं, आप देख लेना कि जब भी कोई इंसान की वाणी फलती है ना, ये देख लेना, एक तो उनके शब्दों का प्रभाव जबरदस्त देखने को मिलता है। ये बोलने में बहुत, एक कहते ना कि स्पष्ट होते हैं, और अच्छे वे में बात करने का तरीका होता है, और साथ में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी, गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन उनकी लाइफ में देखने को ज्यादा मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, इंसान की कही हुई बात को फला देता है, ये होता है। और ऐसे लोग जितना किसी के बारे में, खुद के बारे में, अपनों के बारे में, औरों के बारे में अच्छा कहे ना, उनके लिए फलता ज्यादा है। और आपकी लाइफ में अभी के समय की बात कर रही हूँ मैं, है ना, क्योंकि आपकी भाग्य क्या कहता है वो उसके आधार पर, कुंडली के आधार पर डिसाइड होता है कि ये स्थिति आप पे आपकी है या नहीं है। लेकिन रीडिंग ये कहती है कि अभी का समय जो बना हुआ है ना, वहां पर इस बात का प्रभाव कि आपका कहा हुआ, खुद के लिए अच्छा बोला हुआ वो फलेगा, ये है। तो परिवर्तन होंगे, अच्छे परिवर्तन होंगे, और निश्चिंत होकर ना उन्हें हर स्वीकार करने की कोशिश करना है ना। अब खुश रहने का समय आया है, अब इच्छाओं की पूर्ति का समय आया, मनोकामनाओं की पूर्ति का समय आया गाइस। कहीं कहीं पर ऐसे लोग आपकी लाइफ में आएंगे अब, जो मित्र के रूप में आपकी मदद कर जाएंगे, जो आपके कार्य को पूर्ण कराने में या आपका टारगेट को पूरा कराने में आपकी मदद कर जाएंगे। ये भी होगा। इस समय में आपको हेल्प बहुत मिलेगी गाइस, अपने आप हेल्प मिलेगी। देखना, आप किसी को हेल्प के लिए पुकारो नहीं पुकारो, जैसे आपका कोई काम ऐसे पूर्ण कराने में एक होता ना कि किसी के सपोर्ट की आवश्यकता हो, अपने आप को इंसान आपके पास पहुंच जाए और आप कहो ही नहीं, वो खुद आपको कोई, आप ऐसे ही सिचुएशन देखे कि आपको हेल्प की आवश्यकता हो, खुद हेल्प करवा दे। ये बुरे वे में नहीं था, ये बहुत अच्छे वे में था, क्योंकि कुछ परिवर्तन इस तरीके के हो रहे हैं जो सच्ची कहूँ ना, जैसे एक दिन में किसी बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन हो ना, ये आपने भोग लिया है। कि जैसे 24 आवर्स पहले आपको भनक नहीं लगी होगी कि 24 घंटे बाद में आपकी लाइफ में कितना बड़ा पूरा टर्न आएगा। ये बहुत पूरा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का आपने देखा है, इसके बारे में आपको अंदाजा नहीं था। ये जिया है आपने गाइस, ये बीते कुछ महीनों में जिया है आपने। लेकिन क्या कहता है ना, इतिहास बदलता है, दुनिया चेंज होता है ना, समय अपना रूप दिखाता है गाइस। और ये समय इस तरीके से आपकी लाइफ में कुछ चीजों को परिवर्तित करता है। एक 24 घंटे में आपने बहुत बुरा ट्रांसफॉर्मेशन देखा ना, 24 आवर्स में आप अपनी लाइफ का सबसे खूबसूरत समय देखोगे गाइस, खूबसूरत पल देखोगे। याद रखोगे अंगुलियों पर और दिमाग में, दिल में तारीख है। ये तारीख मेरी लाइफ की, आज तक की लाइफ की बेस्ट तारीख रही है, सबसे अच्छी तारीख रही है। नंबर 114 ये दिखेंगे आपको कि आपकी लाइफ का बेस्ट जो है वो आपको ला कर देना। आप उत्तम डिजर्व करते हो तो आपको उत्तम ही मिलेगा, समझ रहे हो ना, ये बात कही जा रही है। तो कहा ना, प्रकृति अपने बच्चे के घाव जो है ना वो भर देंगी, और उन्हें पता है किस तरीके से भरना। और अभी देखो प्रकृति का रूप इस तरीके से चल रहा है, कहीं कहीं पर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं पर प्रेम भाव देखने को मिलेगा। एक बच्चे को अपने आप ऐसा सोचेगा कोई मेरा ख्याल रख रहा है। सच्ची कह रही हूँ गाइस, ये समय जो चल रहा है ना, ये लोगों को बहुत स्पिरिचुअल करेगा। जो नहीं मानने वाले हैं ना आध्यात्मिकता को, या फिर मतलब थोड़े अपने आप को प्रैक्टिकल और लॉजिकल ज्यादा समझते हैं, इसी बात पर तर्क रखते हैं ना, वो भी देखना कहीं कहीं उनका झुकाव जो है ना आध्यात्मिकता की तरफ होगा। बहुत सारे बच्चे इस समय में आध्यात्मिक होंगे, क्योंकि समय का खेल और प्रकृति का रूप इस तरीके से कॉम्बिनेशन के रूप में देखने को मिलेगा। नहीं मानने वाले भी मानेंगे। ओके, मेन होल्डिंग हार्ट,
एक साथ दो चीजें हो रही है गाइस लाइफ में। करियर को लेकर एक अच्छा, एक कहते हैं स्टेबल लाइफ का होना, वो हो रही है आपके साथ। और साथ में किसी इंसान की एंट्री हो रही है, कहा ना मित्र के रूप में तो लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आएंगे, लेकिन जीवन साथी की एंट्री होना, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि यहाँ पर कोई सोलमेट जर्नी में है या ट्विन फ्लेम जर्नी में है। और आपके शादी के मामला जब भी आता है कोई ना कोई वीक में हो जाता है, ये स्थिति आपके साथ बनती है। और पहली बात तो ये भी कि मैं देखो सबके बारे में नहीं कह रही, लेकिन जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है उनके साथ ये चीज होती होगी कि जब भी कोई आपके लिए रिश्ता है ना, आपका मन पहले से कह दे कि ये इंसान मेरे लिए नहीं बना हुआ, मतलब एक अंतरात्मा अपने आप उस एनर्जी को पहचान ले, ये एनर्जी मेरी नहीं। ये चीज अगर आपके साथ हो रही है तो ये पक्का है गाइस कि 2025 में ही जब ये रीडिंग आप देख रहे हो ना, इसके 50 या 55 डेज के अंदर अंदर ये कोई एक विचित्र घटना घटित होगी, एक स्ट्रेटेजी जैसे बनेगी। हो सकता है अचानक आपका ट्रैवल बने, हो सकता है अचानक आपका मिलना किसी ऐसे इंसान से हो जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, लेकिन ये स्थितियां बनकर बनेगी परिस्थिति जो आप खुद एक समय के बाद में आपके दिमाग में ये विचार आएगा कि ये सिचुएशन बनकर ना इस इंसान से मुलाकात हुई, ये है। तो लाइफ में बहुत बड़ी खुशी मिलते हुए नजर आ रही है गाइस, बहुत बड़ी खुशी मिलते हुए नजर आ रही है। खुश रहने की कोशिश करो, बस मैं यही कह रही हूँ। समय अच्छा बन रहा होता है ना, तो बस परेशान नहीं होना और खुश रहना। देखो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ब्रह्मांड आपको यही कहना चाहते हैं। कोई लोगों ने कितना भी आपको दुखी किया है, परेशान किया है, कितनी भी स्ट्रेटेजी चला ली, लेकिन अभी का समय ऐसा है जो मालिक पूरी तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी ऐसी चल रही है, इनके कुछ भी करने से आपका बाल भी भागा नहीं होगा, आपकी लाइफ को प्रोटेक्शन दी जा रही है। तो ये आपका कोई भी कुछ भी गलत नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। कुछ लोगों की नजर आपकी लाइफ में है गाइस, अभी भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है, कोई आपकी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या का समाधान मालिक लेकर आ रहे हैं, ठीक है, जो एक अनोखे रूप में इसका समाधान कर रहे हैं, जो शायद आपके सोच से परे है। आप चाह रहे हो कि इस तरीके से आपकी समस्या का समाधान हो, पर मालिक इस तरीके से आपको भी पता नहीं चले, आपके दुश्मनों को भी पता नहीं चले, और आपकी समस्या का समाधान कोई और ही तरीके से कर दे। ये है मालिक की स्ट्रेटेजी, है ना। और बाद में आपको समझ में आए, इन लोगों को समझ में ही नहीं है, यानी आपका लक्ष्य भी पूरा हो जाए, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस भी आ जाए, आपकी समस्या भी खत्म हो जाए, और इन लोगों को भनक भी ना पड़े। जैसे कुछ ऐसा करना पड़ता है गाइस, ये लोग बहुत दिमाग चलाने वाले हैं। और वहां पर खिलाड़ी जो है ना, ईश्वर परमात्मा, वो अपना खेल जरूर दिखाते हैं ऐसे लोगों को, और दिखाना जरूरी भी है गाइस, है ना। द थिंकिंग मैन, कोई आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं गाइस। देखो एक बात है, किसी ने आपकी डिसरेस्पेक्ट की है या आपकी वैल्यू नहीं की है, जहां आपने बहुत ज्यादा अपनत्व दिखाया है या उनकी परवाह बहुत की है, केयर बहुत करी है, हर एक मामले पर उन्हें समझाने की कोशिश करी, बच्चे जैसा भाव रखा, चाहिए कोई भी है, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। किसी इंसान के प्रति आप लॉयल बहुत रहे हो, ईमानदार बहुत रहे हो, लेकिन उसके विपरीत में आपको चीजें क्या देखने को मिली है, आपके प्रति ईमानदारी नहीं, आप परवाह कर रहे हो तो आपके प्रति लापरवाही होनी, आप रेस्पॉन्सिबल हो रहे हो तो आपके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, आप कदर कर रहे हो, आप इज्जत दे रहे हो तो बदले में आपको डिसरेस्पेक्ट करना। ये चीजें अगर आप कितना भी बिजी हो, उसके बाद में भी आप समय देने की कोशिश कर रहे हो, एक अपनत्व दिखाने के, एक प्यार को जताने की कोशिश कर रहे हो ना, तो बदले में आपको ये बताया जाना कि किसी इंसान के पास आपके लिए वक्त नहीं है, या कोई इंसान की प्रायोरिटी आप नहीं हो, ये तो क्लियर बताया जा रहा है गाइस। ये शब्द जो है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिमाग में बैठ गया है कि कोई इंसान आपको सामने से ये जताने की कोशिश कर रहा है आप उनकी प्राथमिकता नहीं हो, और बार बार एक छोटी से छोटी बात हो या दूर से दूर तक की बात हो ना, ये इंसान आपको नहीं चुनता, ये कोई और परिस्थिति को चुनता है। और ऐसा आपके साथ कईयों बार हुआ है कि जब भी हालात ऐसे बनते हैं जहां पर आपको इनकी आवश्यकता होती है ना, ये वहां नहीं होंगे, ये आपके इर्द गिर्द में भी नहीं होंगे, इवन आपकी इनसे बातचीत भी नहीं होना, या अगर ये फैमिली मेंबर हो गए ना तो ये घर में भी आपको नहीं मिलेंगे। यहां तक में कहा जा रहा है।
तो इसका सेंस क्या है, सिर्फ आप अपनी तरफ से कर रहे हो, लेकिन आपको इक्वलिटी ये रिश्ते में नहीं देखने को मिल रही है। चाहे कोई भी हो, आपके बच्चे हो, पार्टनर हो, ठीक है, फ्रेंड हो, मित्र हो, कोई भी हो, लेकिन वहां ये चीज देखने को मिल रही है कि इक्वलिटी किसी इंसान को नहीं मिलनी और अपने आप में डिसरेस्पेक्ट फील करना। और ये की भी जा रही है गाइस, ना केवल फील करना, ये कहते हैं इंटेंशन रख कर कि कोई इंसान किसी को इज्जत मान सम्मान देवे ना, तो बदले में वो उन्हें कमतर बताने की कोशिश करे। वो काफी सारे लोगों की इंटेंशन यही होती है, सोच यही होती है कि अगर किसी इंसान को नीचा दिखाने की कोशिश करे ना, तो वो उनका मान सम्मान बढ़ता है। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, यहां से नहीं तो कहीं और से, वही बात है। तो किसी इंसान को आपकी कदर होने लगी है, मुझे ऐसा लगता है आपने किसी से बातचीत करना बंद कर दिया, आप दूरी बना ली है। और पता नहीं क्यों इन दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास इसी तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे होता है ना कि रिश्तों में निभावट दोनों तरफा से होती है, या इसी तरीके के मैसेजेस हो गए, वीडियो हो गए, वो देखने को मिल रहे। तो आपके एक कहते हैं ना आंखें खुलना, आंखों पर से पर्दा हटना, क्योंकि इंसान जब मोह में होता है, अपनत्व में होता है ना, तो उन्हें गलतियां, जो गहन गलतियां होती है ना, वो भी नजर नहीं आती। और अब जब आपको फील होने लगा और एक मन से कटाक्ष वाला भाव कहीं से होने लगा है ना, मन से कहीं से दूरी बना ली है आपने, और अब आपको समझ में आ रहा है कि ये इंसान तो बिल्कुल ही वैल्यू ही नहीं दे रहा आपको, या आपके जज्बातों को समझने की कोशिश में ही नहीं है। ये बहुत ज्यादा आपको बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना रिश्तों को हल्के में लेना, वो वाली बात आपको देखने को मिली है। और तब आपने एक दूरी, एक डिस्टेंस को क्रिएट किया। अब किसी इंसान को वैल्यू होने लगे, और मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना, इनको किसी ने कुछ कहा है आपके बारे में। ये कहा है मतलब एक होता है कि जैसे द एम्परर, द एम्प्रेस वाली एनर्जी आप इनकी लाइफ में, इनकी नजरों में हो। इन्होंने हो सकता है किसी के सामने आपकी तारीफ कर दी होगी कि ये देखो इनमें इतने गुण हैं, और कोई और इंसान आपसे द्वेष भाव या जलन रखता है, या फिर एक कहता है ना रिश्तों में खराबी उत्पन्न करने के लिए आपके विरुद्ध कुछ कहा होगा कि ज्यादा इनको तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है वगैरह ऐसी चीज। तो किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके रिश्ते में बहुत गलतफहमियां होंगी। गलतफहमियां भी नहीं कह सकते, सामने वाले इंसान की गलती कह सकते हैं, और ये देखो न्याय होगा। नंबर 6 की एनर्जी और रिश्ते में बैलेंस का आना, अगर आप चाहो तो। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जिस इंसान ने आपके साथ बुरा बिहेवियर किया है, आपको डिसरेस्पेक्ट किया है ना, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, उनको गिल्ट होगा कि कहाँ कहाँ किस जगह पर उन्होंने गलत किया है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आखिर उनकी गलती है क्या। सुनना, समझने की कोशिश करना। मैं फिर से कहूँ, इनको खुद को पता है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियां करी है, लेकिन फिर भी आपके मुंह से पूछने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दिल की बात समझ पाए कि आपको नाराजगी किस बात को लेकर है। जहां तक ये सोच रहे वहां तक, या सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर। आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी कि आप अपने बारे में कुछ भी कहना पसंद नहीं करोगे, कुछ भी कहना पसंद नहीं करोगे। आप ये कहोगे आपकी जो इच्छा वो करो। मुझे एक जैसे आपको एक हिचकिचाहट हो ना, एक अपनापन वाला भाव, मुझे ऐसा लगता है आपको अब इनसे फील नहीं हो सकता। आप में एक वो मन को लेकर बदलाव आ गया है, तो वो अपनापन वो आपको छलकता ही नहीं, वो दिखता ही नहीं। तो उस तरीके से बात करना तो दूर की बात हो गई। तो ये एक प्रोटेक्शन, ये एक ऑरा आपके लिए अपने आप बन गया कि इंसान दोबारा आपकी लाइफ में ऐसा नहीं करे। और भले ही ना आपकी कदर हो जाए, लेकिन आप समय और स्थितियां और पास्ट की बातों को ध्यान में रखकर कदम आगे बढ़ाओगे। आप खुद के साथ न्याय करोगे, बस भले ही आपके साथ न्याय करने के लिए आ जाए कि इन्होंने आपके साथ गलतियां कर दी, आपके साथ बुरा बिहेवियर किया, इनको नहीं करना चाहिए था, ये अपनी गलतियों में सुधार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यही वादे इन्होंने कईयों बार किए हैं, और अभी तक की लाइफ में एक वादा भी पूरा नहीं करना। ओके, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, एक तरफ लोगों को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, पर आपकी एनर्जी बदल गई। यही होता है गाइस कि कभी आप किसी के पीछे पीछे भागो, एक समय ऐसा टर्न आता है, कहते हैं ना कर्मा खाली नहीं जाते। अगर आप किसी इंसान को परेशान कर रहे हो, वही इंसान देखो वो अपनी लाइफ में बिजी है, लेकिन आपका दिल का हाल कैसा हो जाता है, आप उस इंसान के पीछे पीछे भागते हो।
यही होता है। इस वजह से कहते हैं कि कभी भी किसी चीज के पीछे मत भागो। अगर आपका कोई है वो आपसे कहीं नहीं जाने वाला है, और अगर आपका नहीं है वो आपके पास आकर भी चला जाएगा। आप अपने करियर पर फोकस करो। आपको इस समय में नंबर 333 स्पेशली 3 की एनर्जी बहुत दिखेगी, 17 की एनर्जी बहुत दिखेगी, जो आपके मन में एक क्वेश्चन पुटअप होता है कि लाइफ मेरी एक टर्न लेने जा रही है। और बकायदा गाइस इन्हीं दिनों में 10-15 दिनों में आपकी लाइफ में एक जबरदस्त तरीके का टर्न आएगा, और ये टर्न आपकी लाइफ को स्टेबल कर जाएगा। सच्ची कह रही हूँ, मालिक जाने किस प्रकार से हो, लेकिन ये आपकी लाइफ को स्टेबल कर देगा। वहां पर आपके मन में एक थोड़ा सा संकोच डर होगा कि मालिक किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई मेरे मासूमियत का छले नहीं, मेरे भोलेपन का फायदा ना उठा ले। ठीक है, अगर ये आपके मन में सवाल आता है और ऐसा मनोभाव आपका चलता है, मनोस्थिति आपकी ऐसी है, और आपको नंबर 17 और नंबर 3 की एनर्जी दिख जाए, तो ये समझ लेना ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि आप पर किसी प्रकार की विपदा नहीं आएगी, कोई आपको छल नहीं सकता, कोई आपके साथ छलावा नहीं कर सकता। इस बात पर बिलीव रखना। ये आ गया नंबर 3 की एनर्जी। जस्ट अभी कहाँ बताऊं, ये नंबर बहुत दिखेंगे गाइस। ये नंबर एक्चुअल में क्या है पता है? ये मन में सवाल क्यों पुटअप होना आपके कि माने कोई मेरे साथ छलावा ना कर जाए, इस बात का ख्याल रखना। आपको ट्रस्ट इशू है। कोई कितना भी सामने से अच्छा इंसान हो ना, आप बिलीव ही नहीं करोगे। सच में आप में अब वो क्षमता ही नहीं रहेगी धोखे खाने वाले, और आप दिल में यही कहते हो मालिक अगर लाइफ में अच्छे लोग आने हो तो आवे, नहीं अच्छे लोग हो तो नहीं आवे तो अच्छा है। ये वाला भाव आपके मन में आ गया है, क्योंकि अब एक कहता है ना, सहन शक्ति खत्म हो जाना। मालिक प्राण ही नहीं बचे इतने कि अब मैं कोई परीक्षा दे पाऊं। अब बस ये है, मैंने जो प्रयास कर लिया, परीक्षा दे दी, मुझे रिवॉर्ड मिलने है तो मिले, और वरना मेरे करियर पर मैं फोकस करूं, मेरा काम अच्छा चले, मेरी जिम्मेदारी अच्छे से निभे, मेरे जीवन कट जाए। बस इतना सा छोटा सा सपना है, लेकिन मालिक ने तो आपके लिए बहुत कुछ सोचा है ना, बहुत कुछ सोचा है गाइस। आपने लाइफ को बहुत बैलेंस में जिया है और बहुत समर्पण के साथ जिए हैं, त्याग बहुत दिए हैं। और कहता है ना, कोई इंसान अगर कुछ अच्छा करे तो मालिक उनके लिए अपने आप स्वतः अच्छा कर देते हैं। आपके लिए भी होगा गाइस, आपके लिए भी होगा। खुशियां लिखी हुई है आपके, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो चुका है, परिस्थितियां इसे ठीक करेगी, देखना इसे ओपन करने की कोशिश करेगी। आपको इशू, ट्रस्ट इशू है, इस वजह से आपके मन में इस प्रकार के ख्याल, कभी कभी ओवर थिंकिंग आ जाती है, क्योंकि आप ट्रस्ट कर ही नहीं पाते लोगों पर, और करना भी नहीं है। सही है, करना भी नहीं। अपना जो अच्छे लोग होंगे ना, वो इस स्थिति को समझेंगे आपकी, क्योंकि आपकी लाइफ जो है खुली किताब की तरह रही है कि कितना दिल दुखा है आपका, है ना। ये लोगों को पता है कि दिल कितनी बुरी तरीके से टूटा, और ऐसे में कोई इंसान एक ही बारी में, दो ही बारी में किसी पर बिलीव कर ले, ये तो गलती है ना, करना ही नहीं चाहिए। एंजल ऑफ लव, ये देखो प्यार उमड़ेगा आप पर मालिक का। और ये नंबर भी है गाइस, नंबर 49, 94 मिरर नंबर, ये दिखेंगे आपको। ये खेल है, बहुत प्यारा खेल है ईश्वर का, एंजल का प्यार महसूस करना, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा गाइस। एंजल साइन बहुत दिखेंगे, बहुत दिखेंगे। जो भी अभी बताया गया ना, वो सारे एंजल नंबर आपको दिखेंगे। ये आपके धैर्य का रिवॉर्ड है जो इस समय आपके लिए आ रहा है। केयरिंग कनेक्शन गाइस, देखो आप खुद कहोगे कि मेरी लाइफ में जो भी हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कितना खूबसूरत बैलेंस आता है वो देखना। अब आपकी लाइफ आसान है गाइस। एक तुलना भाव चल रहा था ना कि औरों की लाइफ कितनी स्मूथ चल रही है, मेरी लाइफ में वो स्मूथनेस नहीं है, वो बैलेंस नहीं है। वो बैलेंस, वो स्मूथनेस देखने को मिलेगी, ये होगा आपके साथ। अच्छी दिनचर्या कहते हैं ना, वो खूबसूरत दिनचर्या। देखो एक बात बताऊं, रीडिंग मुझे क्या कह रही है, मनोकामना आपकी पूरी होना, चाहे अगर वो न्याय को लेकर हो, चाहे किसी भी प्रकार से। दूसरा, लोगों को आपकी कद्र होना, वैल्यू होना। आपके साथ यही है, आप साथ होते हो ना तो आपकी वैल्यू शून्य में होती है, लेकिन आप जब किसी से दूर होते हो ना तब आपकी वैल्यू उच्च स्तर पर होती है। ये होता है आपके साथ। आपकी ईमानदारी इतनी अच्छी, इतनी खतरनाक तरीके की है जिसे कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता, और आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। अब एक बात बताओ, अब किसी की ईमानदारी, किसी का व्यवहार, किसी की पर्सनालिटी
है ना। व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो, कोई कैसे इग्नोर कर सकता, नहीं कर सकता। और ये नंबर 4 3 की एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है ये भी दिख रही है आपको। ये जो भी नंबर बताए हैं अभी, सारे नंबर आपको दिख रहे हैं गाइस। एक बात देख लेना, आपको दुविधा नहीं होगी। अब जो कंफ्यूजन आपको रहता है ना, वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि अच्छा खासा सबक लोगों ने आपको दे रखा है और इस बात को लेकर न्याय आपको देखने को मिलेगा। ये चीज बहुत प्रबल तरीके से देखने को मिल रही है गाइस, कि आप न्याय देखोगे, न्याय होगा आपके साथ, अबंडेंस आपको भरपूर मिलेगी, लाइफ में तरक्की उन्नति बहुत करोगे, पहचान बनाओगे अपने में, खुद के साथ भी न्याय करने की कोशिश करोगे। खुद के साथ इतना गलत किया है ना, खुद से माफी मांग कर, खुद के मित्र बनकर ना अचीव करना। आप वो इंसान हो जो खुद को परिपक्व होते हुए देखोगे। कैसे? जैसे एक वृक्ष जो होता है, पौधा जो होता है, वृक्ष के रूप में ग्रोथ करता है ना, वो अपनी जड़ें जमा लेता है, और इतना कॉन्फिडेंस रहना, और उस कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को करना, और काम में शिद्दत इतनी अच्छी देना, और अपने काम में विशेषज्ञ इतना अच्छे होना, है ना। यही तो खासियत है गाइस, कि कोई अगर अपने काम में निपुण हो ना, उसमें जड़ें जमाए हुए हो ना, तो उनके लिए वो काम करना बहुत आसान है। एक तो रुचि भी होती है, और दूसरा उसमें शिद्दत इतनी अच्छी लगती है, उसे फलना फूलना निश्चित होता है। और ये आपके साथ हो गया। आपका दिमाग जो, आपके ये ललाट जो है ना, ये चौड़ी है, ये देखना, ये माथे का ये हिस्सा होता है ना, ये आपका चौड़ा है, और ये सौभाग्यशाली इंसान होता है ना, उनके लिए होता है, जो आगे चलकर धनवान बनते ही बनते हैं गाइस। आप नोटिस करना, आपका किसी के साथ बातचीत होती है ना, ज्यादातर लोगों का ध्यान आपके यहाँ पर माथे पर जाता है, और आप यही सोचते हो, हर कोई मेरे माथे की तरफ क्यों देखता है। ये चीज आकर्षित करती है, आपका भाग्य, आपका सौभाग्य जो है ना, ये आकर्षित करता है लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। आपकी तरफ भी लोगों का खिंचाव बहुत रहता है। अगर आपसे कोई मित्रता भी करना चाहेगा ना, वो सामने से, ये मैं इसे कनेक्ट करके बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कि सामने से आपके लिए प्रस्ताव आना है, चाहे वो मित्रता के हो, चाहे वो रिश्ते के हो, किसी भी प्रकार से अगर हेल्प भी चाहिए ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सामने से हेल्प मिल जाती है। ये किस्मत है गाइस, कहा ना, किस्मत है। ये आपके मंगल रेखा है, या नंबर 3 ज्यादा दिखना, या इससे कनेक्टेड होना, नंबर 3 मूलांक होना, डेट ऑफ बर्थ होना, डेस्टिनी नंबर होना, किसी भी प्रकार से ना, लेकिन इस नंबर से आप कनेक्टेड हो, है ना। और हो सकता है हनुमान जी को आप बहुत ज्यादा मानते हो, ये भी हो सकता है, या हनुमान चालीसा एक नियम है आपका, करना ही करना। सुरक्षा अपने आप हो रही है, कहने की भी आवश्यकता नहीं, आपने किसी को बताया नहीं होगा, लेकिन देखो रीडिंग में आ जाता है, सुरक्षा हो रही है आपके लिए अपने आप। तो आपको किसी ब्लैक मैजिक से, किसी की बुरी नजर से, अन्याय हो गया मालिक, ऐसे किन्हीं चीजों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। धैर्य रख रख कर थक गए, क्यों डरना, क्यों परेशान होना। समय अपना आप आपके लिए अच्छा बना हुआ है, वो अच्छा ही लेकर आएगा आपके लिए। समझ रहे हो ना, परेशानी वाला, दुख वाला समय खत्म हुआ, अब लाइफ में अच्छा और खुशी वाला समय जो आना, ये आ रहा है, क्योंकि मालिक की स्ट्रेटेजी चल रही है, मालिक का हस्तक्षेप चल रहा है। मालिक लोगों को दिखा रहे हैं आपकी लाइफ की ये स्थिति का, आप इधर चल रहे हो, और चलते चलते आपका टर्न हो जाएगा। एक भीड़ आपके पीछे पीछे जा रही है, आपको रोकने के लिए, आपके मार्ग में अवरुद्ध बनने के लिए, रुकावट बनने के लिए, लेकिन ऐसा टर्न होगा आपकी लाइफ में कि आपको खुशी मिल जाएगी, स्ट्रेटेजी के आधार पर अबंडेंस मिलेगी, मालिक का प्यार समझोगे, आप उनका न्याय समझोगे कि उन्होंने ये प्लानिंग मेरे लिए क्यों की, या मेरी लाइफ में अचानक सडन टर्न क्यों आया। आपको 555 बहुत दिखेंगे गाइस, है जो बात कहूं मैं, क्योंकि समय समय पर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न आना, ये लिखा हुआ है, और सडन आपकी लाइफ में परिवर्तन आना, ये लिखा हुआ। आपकी लाइफ में परिवर्तन ऐसे ही आते हैं जो आपको विचार का मौका ना दे, और यही चीजें होंगी गाइस। ये लोग भ्रमित होकर भटक जाएंगे, और आप अपना लक्ष्य जो है प्राप्त कर जाओगे, है ना। बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो रही है, बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। मैं कुछ एंजल्स गाइडेंस भी लूं कि ब्रह्मांड का आपके लिए क्या संदेश है, एंजल्स भी आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये देखो एक कार्ड अंदर रहता है इसमें। ओके,
ओके, कम्युनिकेट क्लियरली। किसी भी महत्वपूर्ण इंसान से बातचीत करो ना, कोई भी, अगर मान लो, देखो एक बात दिमाग में रखना, गलतियां हर किसी इंसान के साथ हो जाती है। अगर लगता है कि बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को बोल जाना, और इंसान महत्वपूर्ण है तो बात को बोल जाना। कहीं कहीं पर गुस्सा आया हुआ हो ना, फिर भी कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करना, बहुत शांत तरीके से करना, गुस्से को थोड़ी देर के लिए काबू में रख लेना। अगर आपको लगता है आपका काम बन सकता है और वहां पर फिर भी आपको गुस्सा आ रहा है, मैं आपको कहूँ गो विद द फ्लो, बट गुस्सा नहीं करना मेरे शेर। अभी की लाइफ में जैसे आप थोड़ी कोशिश करो, आपको किसी की हेल्प मिले और आपका काम बन जाए, ऐसी स्थितियां बनी हुई, बहुत सॉफ्ट और सरल स्थितियां बनी हुई है। वहां पर व्यवहार की कठोरता की आवश्यकता कतई नहीं है। इस बात का ख्याल रखना। कुछ शर्तों में समय बांध रहा है, वो शर्तें स्वीकार कर लो। एक किसी को भी अपशब्द नहीं कहने, किसी के साथ मन मोटा वो तो शो करने की आवश्यकता नहीं है। अभी का समय निकलने दो। अभी अभी आपको ऐसे लोगों के एक्शन पर रिएक्शन नहीं देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी केवल मात्र फोकस किस बात को लेकर होना चाहिए, जैसे तैसे आपका काम बन जाए, बहुत अच्छे वे में आपका काम बन जाए, बस गुस्से को शांत रखना, ठीक है। तो कम्युनिकेट किसे भी करो ना, क्लियर वे में करना, इमोशनल नहीं होना। थोड़ा सा लॉजिक लगाने की आवश्यकता पड़े, लॉजिकल हो जाए, ठीक है। रिकवरी स्ट्रेटेजी का काम ही यही है कि किन्हीं चीजों में रिकवरी करना, आपके दिल की हीलिंग करना, क्योंकि हार्ट ब्रोकन का कार्ड आया ना, तो ये रिकवरी तो करके ही रहेंगे कि आप वापस से खुश हो जाओ, शांति मिले, अबंडेंस बहुत मिलेगी। वैसे यहाँ पर अबंडेंस के ऊपर ये रिकवरी, धन हानि हुई है तो धन लाभ वापस से होगा, वापस से होगा। अगर इन्वेस्ट कर रखा है आपने पैसा, तो आपका पैसा फलकर कितना अच्छा आता है वो देखना, ये हो जाएगा आपके साथ। ओके, पॉजिटिव रहने की आवश्यकता है गाइस। आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। भले आपको लाइफ में तकलीफ मिले, दुख मिले, लेकिन आपके मुंह से बार बार ये शब्द नहीं निकलना चाहिए कि आपको तकलीफ मिली, आपको दुख मिला। आपके मुंह से ये निकलना चाहिए कि ऐसी परिस्थितियों में भी आपकी लाइफ में कितना अच्छा हो गया, बुरे में भी आपकी लाइफ में जो अच्छा हुआ उस पर फोकस होना चाहिए, गलत चीज पर फोकस नहीं होना चाहिए, समस्या पर फोकस नहीं होना चाहिए, समाधान पर फोकस होना चाहिए। समझ रहे हो ना, दुख पर नहीं सुख पर फोकस होना चाहिए। ये अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखा ना, यही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाएगी और टकरा कर वापस आएगी। जैसे पहला कार्ड आया था फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, कि आपने कुछ बोला, अपने लिए कुछ अच्छा सोचा, और वही एनर्जी टकरा कर अब आपकी कोई कामना को पूरा कर रही है ना। ध्यान रखना गाइस, बड़ा सकारात्मक रहने की आवश्यकता है। आपको गोल्डन कलर जो है ना, ये ज्यादा दिखेगा। फॉरगिवनेस, ऐसे देखो, इस कार्ड के ऊपर फॉरगिवनेस का कार्ड है। आपकी तरफ से यही होना चाहिए, भूल जाओ ऐसे लोगों को, भूल जाओ ऐसे एनर्जी को जिन्होंने सबक दिया लाइफ में। इनका काम था सबक देना, आपका काम था सबक सीखना। सीख लिया, बस इनफ है। ये इनके कर्मा जो आपके साथ गलत किया, और आपकी कर्मा कि आप इन्हें फॉरगिव करो, है ना। और मालिक का न्याय जो आपको देखने को मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कार्ड के रूप में आ गया, जस्टिस के रूप में आपको बता दिया गया आपके साथ न्याय हो जाएगा, है ना। आप अपना दिल मत दुखाओ कि अभी तक में आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, अभी तक में न्याय नहीं हुआ, इन लोगों ने गलत किया, इन लोगों ने गलत किया। समय से कुछ भी छुपा हुआ नहीं रह सकता। भले इन्होंने आपके साथ कितना ही गलत किया हो, चाहे ये लोगों के सामने अपना दोहरा व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करे, चाहे 99% लोग इनके पक्ष में बात करें और एक इंसान या 1% आपके फेवर में बात करे, तब भी आपको बुरा नहीं सोचना अपने बारे में। मैं फिर से यहाँ पर एक महाभारत का उदाहरण दूं। दुर्योधन के पास 99% लोगों की भीड़ थी, और पांडव के पास मात्र कृष्ण भगवान थे। लेकिन जीत किनकी हुई? सच्चाई की, धर्म की, क्योंकि कान्हा जी जो है वो धर्म के साथ रहता है, न्याय के साथ और सच्चाई के साथ रहता है ना। उनका साथ होना जरूरी है, भीड़ का जरूरी नहीं। स्वार्थ से भरी हुई भीड़ का होना जरूरी नहीं है, मालिक का साथ होना जरूरी है। तो फॉरगिवनेस रखो, मन को शांत रखो, एकदम सरल और शांत हो जाओ मेरे शेर। कोई मन में बैर भाव नहीं, कोई बैर भाव नहीं, शांत, एकदम शांत। आपका सारा दुख तकलीफ निकल करना चू हो गया, ठीक है। अब मुस्कुरा दो। यस, मन में कोई भी क्वेश्चन आया है
मालिक मेरे साथ न्याय होगा। यस, मालिक किसी को गलती का एहसास होगा जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। हाँ, बिल्कुल होगा। किसी को मेरी कदर होगी, कोई मेरी रेस्पेक्ट करेगा। हाँ, डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा, डेफिनेटली करेगा। ओके, लेट गो। ये वही कार्ड, लेट गो करो। इट्स अप टू यू, ठीक है ना। नो नीड टू वरी। एंजल्स बहुत प्यार करते हैं आपको, तो वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि आप किसी भी प्रकार से चिंता नहीं रहे, चिंता से ग्रस्त ना रहे, टेंशन ना लें, आप खुश रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए क्या है, न्याय के लिए यस का कार्ड आया है, ठीक है। तो नो नीड टू वरी। धैर्य जो रखा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। डोंट स्टॉप, खुश रहो, बिना रुके मेहनत करो और लाइफ में अचीवमेंट पाओ। बहुत अच्छा खासा आपके लिए लिखा हुआ है। ये लो, आ गया नो नीड टू वरी, ठीक है। चिंता नहीं करना, मालिक है आपकी चिंता करने के। तो ब्रह्मांड का यही संदेश आपके लिए है कि आप खुश रहो, अपनी सारी चिंता उन पर सरेंडर कर दो। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो, एक्शन लो। आपकी लाइफ में आपको न्याय देखने को मिलेगा, मिरेकल देखने को मिलेगा। लोगों की माफी आपके पास आएगी, लोग माफी मांगने आएंगे आपके पास, ठीक है। उन्हें माफ कर दो, ये स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। आपकी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होगी। बस खुद पर बिलीव रखना, मालिक पर बिलीव रखना और निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग देनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहां हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।